मायावी दुनिया में जहां एक ओर भोग विलास और धनवान बनने की होड़ में जघन्य कुकृत्य एवं नरसंहार करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, वहीं भारतीय संस्कृति में ऐसे ज्योतिपुंज भी हुए हैं जिन्होंने राजपाट और वैभव विलास को त्याग कर वैराग्य की पवित्र शक्ति से वशीभूत होकर लोक मंगल के लिए राजाओं का राजा यानी सन्यासी बन गए। आइए सुनते हैं वैराग्य और त्याग के शक्तिपुंज गौतम बुद्ध की एक और घटना के बारे में। पार्ट 4। पहले की कहानी में खो जाएं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। महाराज सुदोधन राजकुमार के लिए वैभव विलास के जितने साधन जुटा रहे थे, सिद्धार्थ उससे उतने विमुख होते जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का बाल सखा बसंतक सिद्धार्थ से बोला, राजकुमार, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। उन्होंने आपके लिए संसार की लगभग सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दिए हैं। बसंतक सिद्धार्थ बोले, संसार के सभी माता पिता अपनी संतान से प्रेम और स्नेह करते हैं। वे अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी संतान को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, परंतु यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न उठता है। वह क्या? संसार में सभी लोग एक समान क्यों नहीं है? किसी के पास धन की मात्रा इतनी अधिक है कि यह इसे कहाँ खर्च करे नहीं समझ पाता, जबकि दूसरी ओर किसी के पास इतना भी धन नहीं है कि 2 रोटी जुटा सके। दुनिया में यह अन्याय क्यों? बसंतक, यह तो विधाता की लीला है। राजकुमार सिद्धार्थ यह कहकर बसंतक तो मौन हो गया, किंतु राजकुमार सिद्धार्थ गहरे सोच में पड़ गए। राजपाट, वैभव विलास से वैराग्य, सिद्धार्थ से बुद्ध की ओर का पहला कदम यहीं से प्रारंभ हो जाती है। अब राजकुमार सिद्धार्थ दुनिया के सभी वैभव विलास के प्रति विरक्ति का भाव और रखने लगे। यह देखकर राजा सुदोधन और चिंता में पड़ गए। उन्हें असीत ऋषि और राजा ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आने लगी। राजा सुदोधन को लगने लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ में सम्राट की अपेक्षा संत के गुण अधिक हैं। कहीं वह राज्य का त्याग कर संन्यास ही न ग्रहण कर ले। अब राजा ने ऐसा कोई उपाय करने का निश्चय किया जिससे सिद्धार्थ पूरी तरह सांसारिक हो सके। अतः इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए रानी प्रजावती को बुलाए। कुछ समय पश्चात रानी प्रजावती बोली, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ को सामान्यतः वैभव विलास की कोई भी सामग्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। अब अंतिम अस्त्र के रूप में केवल एक ही उपाय है। राजा सुदोधन ने व्याकुल होकर उत्सुकता से बोले, कैसा अंतिम अस्त्र और कैसा उपाय? महारानी, अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट कीजिए। देव, अब राजकुमार युवा हो चुके हैं। यदि हम उनका किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह कर दें तो वह उसके सौंदर्य जाल में जकड़ा जा सकता है। कदाचित आपकी बात बिल्कुल सही लगती है महारानी। यदि हम राजकुमार का विवाह कर दें तो वह निश्चय ही विवाह बंधन में जकड़ा जा सकेगा। तब अथाशीघ्र ही राजकुमार के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन कीजिए महाराज। हाँ, अवश्य, हम ऐसा ही करेंगे। कहते हुए राजा सुदोधन के मुखमंडल पर दृढ़ता के भाव छा गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सुख और शांति साधनों में नहीं, सच्ची साधना में है। आत्मा की इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है, जो परम सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। आपने धैर्यपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत आभार।